अच्छा जी, आज की इस क्लास में हम अकाउंटिंग के जो बेसिक हेड्स होंगे ना, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक थॉरो सी डिस्कशन होगी और नॉट टू मच डिटेल, लेकिन उनसे हमें सारे सारे हेड्स ऑफ अकाउंट जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास हेड्स ऑफ अकाउंट में मेन हेड होता है कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट होती है विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू हिज बिजनेस। बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने के लिए ऑनर घर से जो भी पैसे लेकर आएगा और वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, वो हमारा कैपिटल होता है। ड्राइंग्स क्या होती हैं? इफ ओनर विड्रॉज समथिंग फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, वो ड्राइंग्स होती हैं। ओनर बिजनेस में से कुछ भी ले जाए, ओनर जो चीज़ें कुछ भी बिजनेस में ले जाए, वो बिजनेस से पैसे ले जाए, वह बिजनेस से एसेट ले जाए, वह बिजनेस से कुछ भी ले जाए, वो बिजनेस की ड्राइंग्स कहलाएंगे। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट इज एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय बिजनेस एंड विच विल गिव बेनिफिट टू बिजनेस इन फ्यूचर। हर वो चीज़ जो बिजनेस की मलकियत में है, बिजनेस की ओनरशिप में है, और वो चीज़ बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देगी, वो बिजनेस का एसेट कहलाएगी। बिजनेस के पास बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाएगी? बिल्कुल पहुंचाएगी, तो बिल्डिंग बिजनेस का क्या हुआ? एसेट हुआ। बिजनेस के पास कैश पड़ा हुआ है, कैश बिजनेस की एक्टिविटीज़ को करने में फ़ायदा पहुंचाता है, तो कैश बिजनेस का क्या हुआ? एसेट हुआ। लाइबिलिटीज़ क्या है? ओज बाय बिजनेस, ये बिजनेस की ओज है, ये बिजनेस की ऑब्लिगेशंस है। अगर बिजनेस ने कोई ओज लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है, कोई ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन एक्चुअली बिजनेस की क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी कहलाएगी। बिजनेस ने किसी से उधार पैसे लिए हुए हैं, लोन लिया हुआ है, और इन फ्यूचर बिजनेस ने वो पैसे उसको वापस करने हैं, तो बिजनेस की ये लाइबिलिटी होगी कि वो फ्यूचर में पैसे वापस करे जिससे उसने उधार लिए हुए हैं। परचेजेस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, परचेजेस और एसेट में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन रखना है ज़रा। ठीक है, When business purchase good from supplier with the objective to sell it to the customer, हर वो गुड बिजनेस की परचेजेस कहलाएगी जो बिजनेस ने सप्लायर से खरीदी हैं। मकसद क्या है? विद द ऑब्जेक्टिव टू सेल इट टू द कस्टमर, बिजनेस वांट टू सेल दैट गुड टू द कस्टमर। अगर बिजनेस कुछ भी खरीदे इस नीयत से कि वो आगे कस्टमर को बेचेगा, तो वो गुड्स बिजनेस की क्या कहलाएगी? परचेजेस। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, एक मोबाइल शॉप है, उसने बैटरीज खरीदी हैं। मोबाइल में जो बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, उसने बैटरीज खरीदी हैं। बताएं बैटरीज क्या आएगी? परचेजेस में आएंगी कि नहीं आएंगी? क्या एसेट में आएंगी? बता सकते हैं? एक मोबाइल शॉप वाले ने बैटरीज खरीदी है, मोबाइल बैटरीज खरीदी हैं। बताइए मोबाइल बैटरीज उसकी क्या कहलाएंगी? परचेसेस कहलाएंगी या एसेट्स कहलाएगा? जी के मिस्टर ए की मोबाइल शॉप है, और मिस्टर ए ने बैटरीज खरीदी हैं विद द पर्पस टू सेल इट टू द कस्टमर। ये जो बैटरीज मिस्टर ए ने खरीदी हैं, ये बैटरीज मिस्टर ए की परचेसेस होंगी या एसेट्स होंगी? क्या होंगी? परचेजेस। ये मिस्टर ए की परचेजेस होंगी। अच्छा, मिस्टर ए ने मोबाइल खरीदा, मोबाइल परचेज किया ताकि वो इसको बेच सके, तो मोबाइल मिस्टर ए का क्या होगा? परचेजेस। अच्छा जी, लास्ट बताएंगे। मिस्टर ए ने, मान लें कि गर्मियों का सीज़न है, समर सीजन है, एंड मिस्टर वांट टू इंस्टॉल एसी टू कूल डाउन द टेम्परेचर ऑफ इट शॉप। वो जो एसी मिस्टर ए ने ख़रीदा होगा, क्या वो मिस्टर ए की परचेसेस होंगी या एसेट्स होगा? एसेट। ये मिस्टर ए का एसेट होगा। बात समझ लगी? इसका मतलब हर वो चीज़ जो बिजनेस खरीद रहा है विद द इंटेंशन टू सेल इट टू द कस्टमर, दैट गुड इज कॉल्ड द परचेजेस ऑफ अ बिजनेस। परचेजेस और एसेट में कुछ फर्क पता चला? यस सर। अच्छा जी, परचेज रिटर्न का मतलब है गुड्स रिटर्न बाय बिजनेस टू सप्लायर। चलिए नेक्स्ट, सेल का मतलब होता है कस्टमर को सिंपल सी चीज़ें बेचना। इट्स वेरी कॉमन इन नेचर, इसमें कोई हमें परेशानी वाली बात नहीं है। और सेल रिटर्न का मतलब है कस्टमर ने हमें कुछ चीज़ें वापस कर दी बिजनेस को, तो ये बिजनेस की सेल रिटर्न हो जाएगी। 9th में आता है, ये हमारे कुछ कॉमन से हेड्स है हमारे पास।
9th नंबर पर आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस बिजनेस की जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, बिजनेस के डेली ऑपरेशन चलाने के लिए जो भी हम खर्चे करेंगे, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को संभालने के लिए, बिजनेस के एक्सपेंडिचर पूरे करने के लिए जो भी हम खर्चे करेंगे वो सब के सब बिजनेस के एक्सपेंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजनेस एक्सपेंस होगा। बिजनेस में जो लोग काम कर रहे होंगे, वो जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, वो बिजनेस की सैलरी जो होगी वो बिजनेस की जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो बिजनेस का एक्सपेंस होगा। ठीक है जी। इसी तरह बिजनेस के जो भी खर्चे होंगे, जो बिजनेस चलाने के लिए हम कर रहे होंगे, वो एडवर्टीजमेंट हो सकती है, वो कोई पेंटिंग हो सकती है, वो कोई रिपेयरिंग हो सकती है, वो सब के सब बिजनेस के एक्सपेंस होंगे। अदर इनकम में और आपने इस सेल में इन दोनों में फ़र्क आपने डिफ्रेंशिएशन रखनी है। अदर इनकम और सेल में आपने डिफ्रेंशिएशन रखनी है। अदर इनकम क्या? हर वो इनकम जो बिजनेस रिसीव करेगा अपनी मेन एक्टिविटी के अलावा। इफ बिजनेस गेट्स समथिंग अदर देन इट्स मेन एक्टिविटी, दैट इनकम विल बी कंसीडर्ड अदर इनकम ऑफ अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, हमारी मोबाइल शॉप है। मोबाइल बेचकर जो मेरे पास इनकम आई, ये इनकम मेरी अदर इनकम कहलाएगी या सेल कहलाएगी? मेरी मोबाइल शॉप है, आई हैव अ मोबाइल शॉप, मैं मोबाइल बेचकर जो इनकम कमाऊंगा ये मेरी सेल कहलाएगी या अदर इनकम कहलाएगी? व्हाट शुड आई कॉल इट, सेल और अदर इनकम? जी स्टूडेंट्स, Other income. नो, ये अदर इनकम नहीं होगी मेरी, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन रखनी है। हमारी मोबाइल शॉप है, वी हैव मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप की बताएं मेन एक्टिविटी क्या होगी? मोबाइल शॉप की मेन एक्टिविटी, Mobile shop. जी, मोबाइल शॉप, द मेन एक्टिविटी ऑफ मोबाइल शॉप इज़ टू सेल मोबाइल। तो हमने अपनी मेन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मूव किया है और हमने मोबाइल बेचकर इनकम कमाई है। ये इनकम जो होगी मेरी सेल कहलाएगी, ये मेरी अदर इनकम नहीं कहलाएगी, क्योंकि मैं अपनी मेन एक्टिविटी में रहा, क्योंकि मेरी मोबाइल शॉप है। अच्छा जी, मेरी मोबाइल शॉप है, मैंने क्या किया, मैंने हैंड्स फ्री बेची। हैंड्स फ्री बेच के मेरे पास इनकम आई, वो इनकम मेरी सेल होगी, अदर इनकम होगी? Other income. अगेन सेल होगी। बताएं, मोबाइल शॉप में हैंड फ्रीज होती हैं, मोबाइल शॉप का हिस्सा होता है वो, ठीक है? तो मोबाइल शॉप में हैंड फ्री पड़ी होती हैं, तो मोबाइल शॉप की एक्टिविटी का हिस्सा है, ठीक है? अच्छा, तो वो भी मेरी क्या कहलाएगी, सेल कहलाएगी। मेरी मोबाइल शॉप है, मेरी क्या है, मोबाइल शॉप है। मैंने क्या किया, मेरी मोबाइल शॉप के साथ बाहर काफ़ी जगह खाली थी, तो मैंने वहाँ पे आइसक्रीम पार्लर लगा लिया। मैंने कहा यार साथ साथ आइसक्रीम भी बेचते हैं, क्या करते हैं, आइसक्रीम भी बेचते हैं। मैंने क्या किया, मोबाइल शॉप के फ्रंट पे जगह खाली थी, तो मैंने आइसक्रीम मशीन बाई की, और आइसक्रीम को बेचना शुरू कर दिया, और आइसक्रीम को बेचकर मुझे वहाँ से कुछ इनकम आई। बताएं, ये इनकम सेल होगी या अदर इनकम होगी? Other income. ये अदर इनकम होगी। वेल डन। ये अदर इनकम क्यों है? ये भी तो मैं बेच रहा हूँ कस्टमर को। तो आप कहेंगे सर, टू सेल आइसक्रीम इज नॉट योर मेन एक्टिविटी, योर मेन एक्टिविटी इज टू सेल मोबाइल और मोबाइल एसेसरीज। गॉट इट? Yes. अच्छा, मोबाइल शॉप से अच्छे खासे मेरे पास पैसे आ गए थे। उन अच्छे खासे पैसे मेरे पास आ गए थे, मैंने कहा इन पैसों को क्या करूँ? मैंने कहा यार बैंक में इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, उन पैसों को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब बैंक में जब डिपॉजिट करवा दिया, अब बैंक ने मुझे क्या किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया। वो जो इंटरेस्ट मेरी इनकम होगी, वो इंटरेस्ट इनकम क्या होगी, मेरी सेल कहलाएगी या अदर इनकम होगी? वो मेरी अदर इनकम होगी, ठीक है? क्योंकि बैंक में डिपॉजिट जमा करवाना, बैंक में पैसे जमा करवाना और उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करना, ये मेरी एक्टिविटी नहीं थी, तो ये मेरी अदर इनकम हुई। कैन यू डिफरेंशिएट सेल एंड अदर इनकम? Guys done it? Yes, sir.
एनी क्वेश्चन एट दिस स्टेज? No, sir. Okay. Hamza, are you listening? Hamza, are you there? Yes, I'm listening. Okay. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एसेट है. अब वन बाय वन थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी इट्स आर डिटेल डिस्कशन ऑफ अकाउंटिंग हेड्स. अब यहाँ पे अकाउंटिंग हेड्स की थोड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि हमारी जो अकाउंटिंग की बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाए. ठीक है. और जब हम मेन क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो हमें मेन क्वेश्चंस में और उसकी नई स्ट्रैटेजीज में मसला हो, हमें बेसिक में मसला कम से कम ना आए. तो कम से कम जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो जो अकाउंटिंग की नई टर्म्स होंगी उनमें मसला हमें आना चाहिए कि सर ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा. अब ये नहीं है कि वहाँ पे जाके हम हाई लेवल पर जाके या फॉरवर्ड चैप्टर में जाके अब हमें यही मसला हो सर ये बेसिक अकाउंटिंग में, ये बेसिक अकाउंट में डेबिट कौन हो रहा है, क्रेडिट कौन हो रहा है, और डेबिट क्रेडिट के मसले चल रहे हों. तो इंशाल्लाह वो डेबिट क्रेडिट वाले मसले जो होंगे वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर ही कवर कर लेंगे बेसिक में, ताकि जैसे जैसे हम मूव ऑन करते रहें तो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो. ओके. एसेट्स. अब एसेट्स है क्या? अब हमने बताया हर वो चीज़ जो बिज़नेस की ओनरशिप में है और वो चीज़ बिज़नेस को फॉरसीबल फ्यूचर में, इन फ्यूचर में बेनिफिट देगी, वो बिज़नेस का एसेट कहलाएगी. हम अब एसेट क्या ये पढ़ने लगे. एसेट की डेफिनेशन पढ़ ली. बिज़नेस के पास दो तरह के एसेट होते हैं. एक को कहते हैं नॉन करंट एसेट और एक को कहते हैं करंट एसेट. नॉन करंट एसेट वो होता है कि ऐसा एसेट जो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट दे, जिसकी लाइफ क्या हो, ग्रेटर देन 1 ईयर हो. ऐसे एसेट जो 1 साल से ज़्यादा बिजनेस को बेनिफिट दे उसको नॉन करंट एसेट कहते हैं. और ऐसा एसेट जो बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड कर दे लेस देन अ ईयर, वो क्या होता है हमारे पास, करंट एसेट होता है. क्या दो तरह के एसेट्स के बारे में पता चल गया? बच्चे यू हैव टू कंफर्म मी देन आई विल मूव अहेड. Yes, sir. ओके. एसेट्स प्रोबेबली हमारे पास काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन मैंने पॉसिबल एसेट्स लिख दिए जो आपके ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में और ज़्यादा जो आपके सब्जेक्ट में जो एसेट्स के नाम यूज़ होंगे वो यूजली मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग कम से कम हमारे पास हो. अच्छा, लैंड, बिल्डिंग, प्रेमिसेस, ये पूरा पेयर बनता है. लैंड, प्रेमिसेस, बिल्डिंग, पूरा एक पेयर बनता है. लैंड का मतलब क्या होता है, द ओपन लैंड. द ओपन लैंड यानी कोई भी हमारे पास जो खाली प्लॉट होगा, ओपन लैंड होगी, वो लैंड कहलाती है. जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों का पार्किंग एरिया होता है, वो ओपन लैंड होती है, वो ओपन एरिया होता है. तो दैट ओपन एरिया इज कॉल्ड द लैंड. लैंड कोई भी खाली प्लॉट कहते हैं. प्रेमिसेस क्या होते हैं? हैव यू सीन इफ अ लैंड इज कवर्ड बाय सम हाइट. अगर हमारे पे कोई ऐसी ज़मीन है जो कि चारों साइडों से कवर्ड है, ठीक है, ईंटों के साथ सारे चारों साइडों पे कवर्ड है, तो उसको प्रेमिसेस कहते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर आपको पता है क्या लिखा होता है कि इन स्कूल प्रेमिसेस, अब जो स्कूल की बिल्डिंग होती है चारों साइडों से कवर्ड होती है. तो अगर इस तरह की कोई हमारे पास प्लॉट वगैरह है, लैंड वगैरह है जो चारों साइडों से कवर्ड है, उसको प्रेमिसेस कहते हैं. ठीक है जी. बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑन लैंड. अगर लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लें, ठीक है, वो हमारी बिल्डिंग कहलाती है. खैर इतनी डिटेल की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी यू हैव टू नो अबाउट दीज टर्म्स. फिर हमारे पास एक पेयर आता है. ये सारा के सारा एक पेयर, ये एक कैटेगरी, लैंड, प्रेमिसेस, बिल्डिंग. ठीक है नी, ये लैंड रिलेटेड चीज़ें हैं. फिर हमारे पास एक अलग से पेयर आता है प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट. ये सारा एक ही पेयर बनता है. ठीक है. प्लांट होता है ये बड़ी बड़ी मशीनरीज को कहते हैं. बड़ी बड़ी जो मशीनरीज होती हैं फैक्ट्री में उनको प्लांट कहते हैं. जैसे पेप्सी का जो प्लांट होगा, अब पेप्सी कंपनी का और कोला का जो प्लांट होगा, अब वो बहुत हैवी प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट होगा, क्योंकि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ बॉटल जो है वो पर आवर प्रोड्यूस करनी होती है. तो अच्छा खासा उनका बड़ा प्लांट होगा. इस तरह अगर आप शुगर एक्सट्रैक्ट करें, जब हम शुगर केन से शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं. तो प्लांट इज कॉल्ड द बिग हैवी मशीन. मशीन किसको कहते हैं? मशीन कहते हैं लाइक एन एवरेज साइज, मीडियम साइज ऑफ मशीन, लाइक अ जनरेटर. जनरेटर इज आवर मशीन. और जिस तरह अगर हमारे कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर को भी हम समहाउ मशीन कहते हैं. ठीक है. इस तरह हमारे पास फैक्ट्रीज में छोटी छोटी मशीनें होती हैं, जैसे सेविंग मशीन होगी हमारे पास. ठीक है जी. इस तरह और जस्ट लाइक प्रिंटिंग मशीन हमारे पास होगी, दैट इज कॉल्ड द मशीन. इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? इक्विपमेंट कहते हैं बहुत स्मॉल लेवल मशीन. स्मॉल लेवल मशीन को क्या कहते हैं? इक्विपमेंट्स कहते हैं.
जस्ट लाइक अवर USB, तो USB इज अवर इक्विपमेंट, USB हमारा क्या होगा, इक्विपमेंट होगा, ठीक है। इस तरह जस्ट लाइक कैमरा कह लें, ये भी हमारा क्या, कैमरा क्या होगा, हमारा इक्विपमेंट्स होगा, डन इट। अच्छा, फिर हमारे पास आता है फर्नीचर। फर्नीचर में हमारे पास सारी मूवेबल थिंग्स आती हैं, जस्ट लाइक चेयर, टेबल, ठीक है, लाइक एंड कबर्ड वगैरह, ये सारी हमारे पास फर्नीचर में आ जाएगा, और बेड वगैरह फर्नीचर में आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है फिक्सचर और फिटिंग्स। फिक्सचर और फिटिंग्स, फिटिंग्स का मतलब क्या होता है, विच इज़ फिक्स टू दी वॉल, जो वॉल में फिक्स होती हैं। फिटिंग्स कहाँ पे होती हैं, वॉल में फिटिंग्स होती हैं। जैसे कि आपका जो फ़ैन है ये फिट होता है, जो आपका डोर है ये फिट होता है, जो आपकी विंडोज़ हैं ये फिट होती हैं, तो इन सबको कहते हैं फिटिंग्स। फिक्सचर्स क्या होते हैं, जो फिक्स टू द ग्राउंड हो, जो फिक्स हों। फिक्सचर का मतलब जो फिक्स हों, ऐसी फिक्स हों कि उनको उतारने से उतरे ना। जैसे कि टाइल्स होती हैं, टाइल्स उतर नहीं सकती ना, अगर घर छोड़ के चले भी जाएँ तो टाइल्स थोड़ी लेके जाएंगे। अगर टाइल्स को हम निकालेंगे वो टाइल्स टूट जाएंगी पर वो निकलेंगी नहीं। तो टाइल्स हो गई, और इस तरह जी पैलिंग वगैरह होगी, कैबिनेट्स वगैरह होगी, ये सारे फिक्सचर्स में हमारे पास आ जाते हैं। फिर कंप्यूटर जानते हो, और व्हीकल्स को आप जानते हो। नॉर्मली ये 12 हमारे पास जो हैं ये हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आते हैं। गॉट इट। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। These names we frequently use in our accounting। इन लाजमी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इनको देख लीजिएगा लाजमी। फिर हमारे पास आ जाता है करंट एसेट्स। हमारे पास आ जाता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक इन्वेंट्री होता क्या, वी विल टॉक अबाउट लेटर, लेकिन हम डेफिनेशन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है, अनसोल्ड गुड्स एट द ईयर एंड। हमारा मान लें मोबाइल की शॉप थी, मोबाइल की शॉप में मैंने पूरे साल मोबाइल बेचे। 31 दिसंबर की रात आई, उस रात को जितने मोबाइल बेचती है, जितने अनसोल्ड मोबाइल रह गए मेरी दुकान के अंदर, वो मेरी क्या कहलाएगी, इन्वेंट्री कहलाएगी, और उसको स्टॉक कहते हैं। डेटर या ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, डेटर और ट्रेड रिसीवेबल कब आते हैं, ये क्रेडिट सेल, ये क्रेडिट सेल के अगेंस्ट आते हैं। किसके अगेंस्ट आते हैं, क्रेडिट सेल, उधार की सेल। मान लें मैंने मिस्टर ए को उधार पे चीज़ें बेची $500 की, मैंने $500 की मिस्टर ए को क्रेडिट पे सेल बेची, क्रेडिट पे गुड्स बेची, तो मिस्टर ए ने मेरे से गुड्स ले ली, और मिस्टर ए ने मुझसे वादा किया आई विल पे बैक यू आफ्टर 1 वीक, 1 हफ्ते बाद मुझे पैसे रिसीव होंगे। तो जो मिस्टर ए होगा वो बिज़नेस का क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। मिस्टर ए बिज़नेस का क्या कहलाएगा, ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। मिस्टर ए का बिज़नेस के साथ क्या रिश्ता बना, मिस्टर ए का बिज़नेस का क्या रिश्ता बना, मिस्टर ए बिज़नेस का ट्रेड रिसीवेबल है, मिस्टर ए बिज़नेस का डेटर है। डेटर वो बंदा होता है बिज़नेस ने जिससे पैसे लेने हों। ये टर्म्स याद रखने, ट्रेड रिसीवेबल, वी विल यूज दिस वर्ड, ट्रेड रिसीवेबल। थर्ड वन इज अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, देखें ट्रेड रिसीवेबल कब आएंगे, जब बिजनेस क्रेडिट सेल करेगा, और सेल क्या करेगा, मेन एक्टिविटी जो उसकी होगी, दैट इज़ द मोबाइल। अगर वो मेन एक्टिविटी वाली प्रोडक्ट बेच रहा है तो ट्रेड रिसीवेबल भेजेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बिजनेस है वो मोबाइल ना बेच रहा हो, उसने कोई और चीज़ किसी पर्सन को बेच दी, कोई कैश दे दिया उधार पर, अब वो जो कैश रिसीव करना फ्यूचर में वो कहेगा अकाउंट रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अलावा जितने भी रिसीवेबल होते हैं उन सबको हम अकाउंट रिसीवेबल में कंसीडर करते हैं। 2 और 3 मैंने क्या बताया, रिपीट कर सकते हैं ज़रा। कैन यू रिपीट पॉइंट 2 और 3 फॉर मी। क्या समझाया मैंने पॉइंट 2 और 3 में, मुझे एक्सप्लेन करके बताएं ज़रा। अच्छा दोबारा देख लें जी। डेटर और ट्रेड रिसीवेबल्स कौन से होंगे, बिजनेस जब अपनी मेन एक्टिविटी वाली प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हमारी मोबाइल शॉप है, अगर बिजनेस मोबाइल शॉप किसी कस्टमर को उधार पे बेचेगा, कस्टमर ने कहा मोबाइल बेच दो यार, पैसे अभी नहीं है, पैसे आपको 1 मंथ बाद दे जाऊंगा, बिजनेस का इट्स ओके। ये जो हमने उधार पर मिस्टर ए को मोबाइल बेचा, मिस्टर ए बिजनेस का क्या कहलाएगा, ट्रेड रिसीवेबल और डेटर कहलाएगा।
सम टाइम बिजनेस ना अपनी मेन एक्टिविटी वाली चीज़ें नहीं बेचता, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें उधार पे दे दिया करता है। फॉर एग्जांपल कोई हमसे उधार पे हमारा कोई फर्नीचर ले गया, ठीक है, कोई मशीन ले गया, और उसने कहा यार मशीन हफ्ते के लिए दे दो और इसके लिए मैं आपको क्या कर दूंगा, कुछ पे कर दूंगा। तो अगर बिजनेस जो है वो अपनी मेन एक्टिविटी के अलावा कोई और चीज़ उधार दे तो वो बिजनेस की क्या कहलाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल्स कहलाएंगे। देन आ जाता है नेक्स्ट कंसेप्ट, ये दिस इज़ द एडवांस कंसेप्ट लिटिल बिट। तो बस मैं आपको इसका हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि इनके नाम आपको भी पता चल जाए, और जब हम मेन ये फुल फ्लेज टॉपिक आने, इन्वेंट्री का पूरा एक टॉपिक है, डेटर्स का पूरा चैप्टर है, रिसीवेबल्स का, एडवांसेस, इन सब का पूरा पूरा टॉपिक है, पूरा पूरा चैप्टर है। तो मैं चाह रहा हूँ ज़रा हाउनो हो जाए, वन वर्ड में इनके मतलब समझ लग जाए, जब हम मेन कोर्स में जाएं तो हमें इनको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। प्री पेमेंट एडवांसेस क्या होते हैं? प्री पेमेंट एडवांसेस क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं, सारे एसेट्स होते हैं, सारे हमारे एसेट्स होते हैं। और ये करंट एसेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक साल के अंदर अंदर हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, ये साल से ज़्यादा हमें बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते। प्री पेमेंट्स वो होती हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, सर्विसेज लेने से पहले पेमेंट कर दी। क्या कर दिया? सर्विसेज लेने से पहले पेमेंट कर दी। अगर सर्विसेज लेने से पहले पेमेंट कर दी तो उनको हम कहते हैं प्री पेमेंट। डू यू हैव एनी आइडिया वेयर यू पे फर्स्ट एंड टेक सर्विसेज लेटर? कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम पहले पैसे दे देते हैं और सर्विसेज बाद में लेते हैं? कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आती है आपको सराउंडिंग में? बताइए मुझे ज़रा। कोई सर्विसेज नज़र नहीं आती। फॉर इंस्टेंस जैसा कि अगर हम मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, जब हम मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो क्या उनको पहले पैसे देते हैं? पहले पैसे पे करते हैं हम? पहले हम कार्ड लोड करते हैं ना, हम उनको पहले एडवांस में पैसे दे देते हैं और बाद में हम सर्विसेज लेते रहते हैं। दिस इज दी प्री पेमेंट। इसी तरह से एक और एक्टिविटी है, जैसे कि स्कूल्स में हम क्या करते हैं, स्कूल में पहले हम फीस सबमिट करवाते हैं, फीस सबमिट करवा देते हैं, ठीक है। तो फीस सबमिट करवाने के बाद हम देन पूरा महीना पढ़ते हैं बाद में। हम कोचिंग तो हम बाद में ले रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने फ़ी पे कर दी ये हमारी प्री पेमेंट्स होंगी। हमने पहले पेमेंट कर दी और बाद में सर्विसेज ले रहे हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्री पेमेंट, याद रहेगा। एडवांसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया, यू टुक सम ऑर्डर, कस्टमाइज स्पेशलाइज फर्नीचर। आपने एक स्पेशलाइज फर्नीचर का, एक कस्टमाइज फर्नीचर का आपने ऑर्डर दे दिया और आपने फर्नीचर वाले को कहा कि भाई ये वाला डिज़ाइन जो है, ये वाला डिज़ाइन मुझे बना दो ज़रा। फर्नीचर वाले का ओके ठीक है, ओके मैडम, विल प्रिपेयर फॉर यू। तो जैसे आप जाने लगी तो उसने कहा कि मैडम रुकें ज़रा, कुछ एडवांस जमा करवा दें। कुछ क्या जमा करवा दें? एडवांस जमा करवा दें ताकि श्योरिटी रहे, यू हैव टू बाय दिस फर्नीचर। तो आपने क्या किया? आपने कहा ठीक है मैं ऐसे करती हूँ 25% एडवांस जमा करवा देती हूँ। आपने क्या किया? 25% एडवांस जमा करवा दिया। ये जो 25% आपने एडवांस जमा करवाया ये आपका क्या होगा? करंट एसेट होगा, ठीक है जी, क्योंकि फ्यूचर में आपको इससे बेनिफिट होगा। कैश इन हैंड का मतलब होता है बिजनेस की ड्रॉ में, बिजनेस की कबर्ड में, बिजनेस के टेबल में, बिजनेस के हाथों में कितने पैसे पड़े हुए हैं, बिजनेस में कितने हार्ड फॉर्म में कितना कैश अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड कैश इन हैंड। कैश एट बैंक का मतलब है बिजनेस के बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। पैटी कैश हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पैटी कैश ये होता है कि बिजनेस ने कुछ छोटे मोटे पैसे, थोड़े बहुत पैसे 5,000 10,000 ये रखे होते हैं छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने के लिए। तो पैटी कैश होता है फॉर दिस स्मॉल एक्सपेंडिचर। ये हमारे पास नॉन करंट एसेट की लिस्ट आ गई, ये हमारे पास करंट एसेट की लिस्ट आ गई। अच्छा ज़रा बात बता दीजिएगा, ये पढ़ाने से पहले आपको आइडिया था कि नॉन करंट एसेट इस तरह के होते हैं और करंट एसेट में ये एसेट्स आते हैं? ज़रा मुझे आइडिया हो जाएगा इस बारे में।
पहले आपको इस तरह का आइडिया था कि करंट एसेट ये होते हैं, नॉन करंट एसेट इस तरह के होते हैं? सर मुझे पता था कि नॉन करंट और करंट एसेट्स होते क्या है, लेकिन इनके सारे टाइप्स नहीं पता था मुझे। ठीक है जी, ओके। तो मेरा ये होता है कि मैं स्टार्टिंग में ही इनके नाम फ्रंट पे ले आता हूँ, स्क्रीन पे ले आता हूँ, कि जैसे जैसे फिर हमारे सामने ये पूरे टॉपिक्स की फॉर्म में सारे आएंगे, पूरे टॉपिक्स की फॉर्म में। जब हम उन टॉपिक्स में जाएं देन वी फील वेरी कंफर्टेबल कि यार हमने ना ये तो इंट्रोडक्शन में पढ़े हुए हैं हमने, तो चलो ये तो दोबारा वही सेम चीज़ें आ रही हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली आवर एसेट्स। अब आगे चलते हैं, इसी तरह हम लाइबिलिटीज़ को भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है जी। तो हमारी बेसिक की माशाल्लाह इतनी इंशाल्लाह अच्छी होगी कि हमें आगे चीज़ें समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी, बजाय इसके कि जब ओरिजिनल चीज़ें आएँ फिर मैं आपको वन बाय वन दोबारा वहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। आई विल एक्सप्लेन ऑब्वियसली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब हम वहाँ पे जाएं कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएं। अच्छा जी, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है क्या? लाइबिलिटी ओज बाय द बिजनेस, ओज टुवर्ड्स द बिजनेस। ये बिजनेस ओज होंगे। लाइबिलिटी दो तरह की होती है, ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस दो तरह की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर ने कहा कि अगर आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो मैं आपको फॉर इंस्टेंस एक लैपटॉप गिफ्ट करूंगा। आपके ग्रेड्स अच्छे आ गए, क्या ये फादर की लाइबिलिटी बनती है कि अब वो अपनी बात को पूरी करें? जी यस जी, ये बिल्कुल उनकी लाइबिलिटी होगी, उनका ओज होगा कि अगर आपके ग्रेड्स अच्छे आ गए दे विल बाय लैपटॉप फॉर यू। ओके, इसी तरह बिजनेस भी कुछ वादे करता है, बिजनेस भी अपने कस्टमर से कुछ वादे करता है, अपने सप्लायर से कुछ वादे करता है। अगर वो वादा बिजनेस ना पूरा करे और अगर उसने वादा कर लिया, उस वादे की बेसिस के ऊपर वो चीज़ जो होगी वो बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाएगी। लाइबिलिटी भी दो तरह की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? हर वो लाइबिलिटी जिसका इफेक्ट मोर देन 1 ईयर होगा वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। हर वो लाइबिलिटी जिसका इम्पैक्ट लेस देन 1 ईयर होगा वो करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या होगा? लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर 4 ईयर। अब मुझे बताएं, 1 साल के लिए लोन लिया या 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन लिया? 1 साल से ज़्यादा के लिए। याद रखिएगा, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी में जो थ्रेशोल्ड है वो 1 ईयर का है। 1 साल से ज़्यादा नॉन करंट बनता है, लेस देन 1 ईयर करंट बनता है। बैटमैन को भी पैसों की ज़रूरत पड़ी है। बैटमैन माशाल्लाह लगता है उसको काम नहीं मिल रहा आजकल मूवीज़ में। अच्छा जी, बैटमैन ने भी लोन ले लिया और बैटमैन ने कितने साल के लोन लिया? 3 सालों के लिए लोन लिया। तो बैटमैन की ये जो लाइबिलिटी होगी ये क्या होगी? नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। करंट लाइबिलिटी एग्जांपल में लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर 10 मंथ। अब क्या लिखा हुआ है? 10 मंथ। 10 मंथ इज लेस देन 1 ईयर, सो दिस लोन अमाउंट विल गो टू दी करंट लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम स्पाइडरमैन। वो स्पाइडरमैन ने भी कर्जा ले लिया, लेकिन स्पाइडरमैन ने थोड़े महीने के लिए कर्जा लिया। स्पाइडरमैन ने क्या किया? 5 महीनों के लिए कर्जा लिया, तो ये भी 1 साल से पहले, तो ये क्या हो गया? करंट लाइबिलिटी होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी एक क्रेडिट फैसिलिटी होती है। क्रेडिटर क्या होता है? याद है एसेट में हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था, डेटर। डेटर डेटर किसके अगेंस्ट आता है? उधार में चीजें बेचने से। क्रेडिट सेल के अगेंस्ट डेटर आते हैं। और क्रेडिटर कब आते हैं? अगर बिजनेस उधार पे चीजें बेच सकता है, क्या बिजनेस क्रेडिट परचेस कर सकता है? क्रेडिटर कब आएंगे? जब हम क्रेडिट परचेस करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट परचेस करेंगे। अगर बिजनेस उधार पे चीजें खरीदता है, मान ले मैंने मिस्टर ए से उधार पे मोबाइल खरीद लिया। मिस्टर ए मेरा सप्लायर है। मैंने मिस्टर ए को कहा प्लीज गिव मी मोबाइल, 10 मोबाइल, आई विल पे यू द लेटर, आई विल पे यू आफ्टर 1 मंथ। मैंने उधार पे मोबाइल खरीद लिया। ये जो उधार पे मैंने चीजें खरीदी, अब मिस्टर ए मेरा क्या लगेगा? मिस्टर ए मेरा क्या होगा? मिस्टर ए बिजनेस का क्या होगा?
क्रेडिटर होगा। तो याद रखिएगा क्रेडिटर कब कब आते हैं, जब हम उधार पे कोई चीज़ें खरीदेंगे। और अगर हम बिजनेस एक्टिविटी के अलावा कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसको हम अकाउंट पेएबल में ले जाएंगे। कहाँ पे ले जाएंगे? अकाउंट पेएबल में ले जाएंगे। ठीक है, हमने एसी उधार पे खरीदा, अब एसी मेरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी, मेरी बिजनेस एक्टिविटी तो मोबाइल थी। अगर बिजनेस एक्टिविटी के अलावा कोई चीज़ उधार पे खरीदेंगे तो उसको हम अकाउंट पेएबल की कैटेगरी में ले जाएंगे, और अगर बिजनेस एक्टिविटी वाली चीज़ें हम उधार पे खरीदेंगे तो उनको क्रेडिटर की कैटेगरी में ले जाएंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस सर। नेक्स्ट आ जाए। परचेजेस दो तरह की होती है। एक को कैश या बैंक परचेजेस कहते हैं, एक को क्रेडिट परचेज कहते हैं। परचेजेस कितनी तरह की होती है? दो तरह की, एक कैश या बैंक परचेज होगी, एक क्या होगी? क्रेडिट परचेज होगी। ठीक है, अच्छा, कैश परचेजेस क्या होंगे? कैश परचेजेस का मतलब है कि मैंने मिस्टर ए से, जो मेरा सप्लायर, मोबाइल खरीदा और उसको कैश में पे कर दिया। क्या कर दिया? कैश में पे कर दिया। अब यहाँ से मैं आपको ना डेबिट क्रेडिट सिखाना शुरू कर दूंगा। यहाँ से हम क्या सीखेंगे? डेबिट और क्रेडिट सिखाना शुरू कर दूंगा। खैर यहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए थी यहाँ पे, खैर इनको हम बाद में देख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से हम सीखेंगे डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नेचर बता देता हूँ, उसके बाद ये आपको सिखाऊंगा। आपको नेचर पे चलते हैं ज़रा, फिर ये इसकी बात करूँगा ज़रा। ये मैं ज़रा एंड वाले टॉपिक पर आ रहा हूँ। ठीक है, फिर ये एक्टिविटी कल करवाऊंगा आपको मैं, ये जो भी मैं करवाने लगा था आपको कल करवाऊंगा। अभी नेचर ऑफ अकाउंटिंग और बिजनेस ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है? देखें, हमारे पास दो ग्रुप होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? दो ग्रुप होते हैं। एक को कहते हैं डेबिट नेचर और एक को कहते हैं क्रेडिट नेचर। ये कहने के होल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। पूरी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इस बॉक्स में छुपे हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, कुछ ऐसे डेबिट नेचर के होते हैं, कुछ एसेट क्रेडिट नेचर के होते हैं। जो एसेट डेबिट नेचर का होगा, जब वो इंक्रीज होगा तो वो अपने नेचर के साथ मूव करेगा, यानी कि डेबिट। और अगर वो अपने नेचर के अगेंस्ट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसी तरह क्रेडिट नेचर वाले जब भी इंक्रीज होंगे तो वो अपने नेचर के साथ मूव करेंगे, यानी कि जब वो इंक्रीज होंगे तो हम कहेंगे क्रेडिट, और जब वो अपने नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो हम उनको कह देंगे डेबिट। अब कौन कौन से एसेट है जिनकी नेचर डेबिट है? याद रखिएगा, ड्राइंग्स की नेचर डेबिट है, एसेट की नेचर डेबिट है, परचेज की नेचर डेबिट है, एक्सपेंस की नेचर डेबिट है। इसको जानबूझ के मैंने स्किप किया, बाद में बताऊंगा। ड्राइंग्स की नेचर क्या है? डेबिट, यानी कि जब भी ड्राइंग्स ज्यादा होंगी तो डेबिट करूंगा। एसेट जब भी मेरा इंक्रीज होगा, एसेट ज्यादा होगा तो डेबिट करूंगा। परचेसेस जब भी ज्यादा होंगे तो डेबिट करूंगा। एक्सपेंस बिजनेस के जब भी ज्यादा होंगे तो वो डेबिट होंगे। क्या आपको ये ब्लू वाले सारे पता चल रहे हैं? यस सर। अच्छा, ये एसेट, ड्राइंग्स, एसेट, परचेज और एक्सपेंस, ये इनकी नेचर है। इनकी नेचर क्या होती है सारों की? 1 2 3 4, इन सब की नेचर क्या? डेबिट नेचर। ये जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। अच्छा, अब अगर ये अपनी नेचर के अपोजिट चलेंगे, यानी कि ड्राइंग्स अगर इंक्रीज होगा डेबिट, अगर ये अपनी नेचर के अपोजिट चलेगा, यानी कि अगर जब ड्राइंग डिक्रीज होगा तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। एसेट जब इंक्रीज होगा, एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और अगर एसेट डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। परचेज की नेचर होती है डेबिट, अगर वो डिक्रीज हो गया तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंस की नेचर होती है डेबिट, अगर वो कम हो गया तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी नो सर। अच्छा, आगे चलते हैं। अब क्रेडिट नेचर वाले, कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है, इसको मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं अभी। सेल की नेचर क्रेडिट होती है, इनकम की नेचर क्रेडिट होती है। कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा, क्योंकि कैपिटल की नेचर कौन सी है? क्रेडिट नेचर। जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा तो डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा? क्रेडिट करूंगा। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी,
क्रेडिट करूंगा। सेल क्रेडिट नेचर होती है, सेल की नेचर क्या होती है, क्रेडिट नेचर। सेल जब भी इंक्रीज होगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। इनकम जब भी इंक्रीज होगी क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। ये क्रेडिट नेचर की होती है। इसी तरह जब ये सारे के सारे रिवर्स होंगे, यानी कि कैपिटल अपनी नेचर के अगेंस्ट जाएगा, कैपिटल की नेचर इंक्रीज है, अगर इंक्रीज हो गए तो क्रेडिट, अगर ये डिक्रीज हो गए तो क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। सेल डिक्रीज हो जाए तो डेबिट कर दूंगा, और इस तरह इनकम डिक्रीज हो जाए तो डेबिट कर दूंगा। देन अब 2 मैंने छोड़ दिए थे। देखें, परचेज की नेचर होती है डेबिट, और इसका रिवर्स क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो ऑब्वियस बात है उसकी नेचर क्रेडिट होगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा था। तो परचेज अगर डेबिट है, परचेज की नेचर क्या है, डेबिट, तो उस परचेज रिटर्न की नेचर क्या होगी, क्रेडिट। इसी तरह सेल की नेचर होती है क्रेडिट, तो सेल रिटर्न की नेचर क्या होगी, डेबिट होगी। ठीक हो गया जी। तो आज का आपकी एक्टिविटी ये है, आपने क्या करना है, सारा टेबल अच्छे से याद करना है कि डेबिट नेचर वाले ये हैं और क्रेडिट नेचर वाले ये हैं। अगर आपको ये याद हो जाती है, टोटल कुल मिला के 10 बनते हैं। 5 डेबिट नेचर की फैमिली है, 5 क्रेडिट नेचर की फैमिली है। अगर ये याद हो जाते हैं तो अब वो क्वेश्चन कीजिएगा कल वाला, आराम से आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये रिवाइज करना है, और कल इसी रिवीजन के ऊपर आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट और थोड़े से बता दूंगा। फिर इंशाल्लाह ताला हम अपनी बुक पर चले जाएंगे, फिर आपके इंशाल्लाह बहुत हद तक जो है वो बेसिक कंसेप्ट इंप्रूव हो गए होंगे। फिर लास्ट में फर्दर ये डेबिट क्रेडिट को इंप्रूव करने के लिए ना, मैं आपको जर्नल एंट्रीज होमवर्क में दे दूंगा। आपने जर्नल एंट्रीज बिजनेस ट्रांजैक्शन मैं दे दूंगा, आपने उसने जर्नल एंट्रीज बना कर लेकर आनी है। तो जर्नल एंट्री से आपका डेबिट क्रेडिट सेट हो जाएगा। ठीक है, 4-5 सवाल करेंगे, अब यूज्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मेरे से। एनी क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है, हमजा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। Okay, we are winding up this session. Okay, thank you so much for joining. We will meet later. Okay, Allah Hafiz.